नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। हम आज रावण संहिता के भाग 16वें में पहुंच चुके हैं, जिसमें पिछले कक्षा में हमने चर्चा की थी कि 4 ग्रह अगर एक साथ बैठें तो कुंडली में तो क्या फल देते हैं। प्रवराजा योग बनता है, संन्यास योग बनता है। हालांकि अच्छे ग्रहों का, शुभ ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है, और अगर 2 विपरीत ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो थोड़ा संभल के व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। आइए आज हम इस प्रकार जानेंगे कि कुंडली में अगर 5 ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनका क्या फल होता है। पंचग्रही योगों का फल। ये सारे के सारे फल अभी मैं रावण संहिता के आधार पर बता रहा हूँ, फिर मैं भृगु संहिता के आधार पर बताऊँगा, और कुछ और चर्चा करने के बाद एक कंसाइज करके मैं बताऊँगा। तो चलिए रावण संहिता के हिसाब से सबसे पहले पढ़ते हैं 5 ग्रहों के एक साथ बैठने का फल। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु अगर एक साथ आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों तो जातक दुखी कहने का मतलब इसे बहुत ज़्यादा कभी कुछ मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कभी कुछ, मतलब एक्सट्रीम चीज़ें होंगी। अधिक प्रपंची स्त्री के दिव्योग से तप्त देहधारी, क्योंकि यहाँ पर स्त्री मतलब कि दाम्पत्य जीवन में कटुता लाने के लिए 2-3 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है और साथ में गुरु बैठा हुआ है। तो ये तीनों ग्रह जो होते हैं दाम्पत्य में कटुता लाते हैं, स्त्री से वियोग लाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र अगर साथ में बैठे हों तो दूसरों के कार्य में लीन, बंधु और मित्रों के बल से हीन, अर्थात बंधु मित्रों से दुखी एवं नपुंसकों से मित्रता करने वाला होता है यहाँ पर। तो जो अगर ज़्यादा ग्रह एक साथ बैठे हों, मिश्रित फल देना हो उसको, तो काफ़ी डेविएशन होता है अपने ही गुणों में, धर्मों में। इन लोग ग्रहों का काफ़ी डेविएशन देखने को मिलता है। अगर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शनि एक साथ बैठे हों तो यहाँ पर देखिए कितने एक दूसरे के विपरीत ग्रह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर फल मिलेगा थोड़ी आयु वाला, कारागार में वृद्ध, दीन, समस्त सुख से हीन एवं स्त्री पुत्र धन से रहित। क्योंकि यहाँ पर सूर्य भौम के साथ शनि बैठा है तो एकदम विपरीत परिस्थिति बना देता है। हालांकि एकदम जो कॉम्बिनेशन पढ़ लिया उसी के आधार फल जंप नहीं करना चाहिए, और ग्रहों का और कौन सी लगन की कुंडली है ये पहले विचार जरूर करना चाहिए, और कौन से ग्रह की दशा चल रही है ये भी देखना चाहिए। कल एक व्यक्ति ने मुझसे कोई यही यूट्यूब पर ही कुंडली में पूछा था कि मेरा कुंडली में कौन सा दोस्त है जिसकी वजह से मैंने अभी तक कुछ पाया नहीं है। तो उसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं था, बल्कि ये गुरु जो है बैठा हुआ था लगन में, तो उसको अच्छा फल मिलना चाहिए था। लेकिन उसकी आयु की सबसे अच्छी जो उम्र एज थी 1994 से लेकर 2012 तक, तो एक बार राहु की दशा चली और राहु उस कुंडली में अकारक था, तो उसने बहुत कुछ मिलने नहीं दिया, भटकाया, लटकाया, इधर उधर किया। लेकिन अब चूँकि अच्छे ग्रह की दशा चल रही है गुरु की, तो आने वाले दिनों में उसकी जीवन दशा सुधरेगी। तो ये दशा पर भी निर्भर करता है, डायरेक्ट फल पे जंप नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे कुछ संबंधित फल जरूर मिलते जरूर हैं। आइए अब आगे जानते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र अगर एक साथ बैठे हों तो जातक जन्म से अंधा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से अंधा हो, लेकिन आँखों से संबंधित समस्याएं उसे जरूर होंगी, क्योंकि शुक्र बैठ गया साथ में। अत्यंत दुखी, माता पिता सदा सत्यक्त अर्थात माता पिता के सुख का अभाव तथा गान संगीत में रुचि रखने वाला होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव भी मिलेंगे, कुछ नेगेटिव मिलेंगे, और पॉजिटिव मिलेंगे तो एक्सट्रीम पॉजिटिव मिलेंगे। किसी व्यक्ति को देखिएगा कि कोई चीज़ करने में एकदम महारत हासिल है, इस टाइप का फल मिलता है। अगर सूर्य, चंद्र, भौम, गुरु और शनि एक साथ कुंडली में बैठे हों तो जातक युद्ध कला में निपुण होगा, सामर्थ्यवान होगा, दूसरों के धन का हरण करने वाला, अन्य लोगों को कष्टदायी अथवा चुगलखोर एवं दुष्ट स्वभाव का माना जाता है। हालांकि अगर गुरु अच्छा पोजीशन में है तो अच्छे फल देने में सामर्थ्य रखता है। ये सब रावण संहिता के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगले कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शनि अगर एक साथ बैठे तो मैंने आपको बता दिया, निपुण, सामर्थ्यवान, दूसरों के धन का हरण करने वाला व्यक्ति। हालांकि अगर सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हों तो जातक सम्मान, धन, सम्मान, वैभव से परिपूर्ण होता है, वैभव से रहित, मतलब धन होगा लेकिन यश नहीं मिलेगा, दुष्ट आचरण करता और दूसरों की स्त्री में लीन। याद रखिएगा कि भौम और शुक्र अगर साथ में शनि भी बैठ जाए, मंगल, शुक्र और शनि साथ में बैठ जाए, तो मंगल शुक्र तो अति कामी बना देता है, वृथा में, व्यर्थ में ज़्यादा ये लोग दूसरे, कहने का मतलब कि अगर आप पुरुष हैं तो महिला, और महिला हैं तो पुरुष पे आसक्त हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल नहीं किया
तो दूसरों की स्थिति में लीन ज़्यादा हो जाएगा और बदनामी मिलती है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जब भी मंगल का शुक्र से और शनि से संबंध बने तो आचरण पर ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार अगर सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र अगर एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हों तो यहाँ पे मिला जुला के देखिएगा तो सारे अच्छे ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुरु शुक्र बैठा है, बुध है मतलब ज्ञान के साथ वाणी है, प्लस चंद्रमा कला है, सूर्य कॉन्फिडेंस दे रहा है, जो जातक मशीनरी का ज्ञाता, अधिक धनी, राजा का मंत्री, न्यायाधीश, विख्यात और अच्छे यश वाला होगा। इसी प्रकार अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और शनि अगर एक साथ कुंडली में बैठे हों तो जातक थोड़ा डरपोक किस्म का होगा, मतलब संकालु होगा, कोई भी चीज़ करने से पहले सोचेगा, शुभ चिंतकों से रहित, उन्मादी, रोग युक्त, कपट में निपुण, उग्र और पराअन्न मतलब दूसरे के अन्न का भोक्ता होता है। अगर सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि एक साथ आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों तो जातक लंबा कद, रोम युक्त शरीर वाला, मरने तक उत्साह रखने वाला, सुख, धन एवं पुत्र रहित होता है। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि जो भारतवर्ष की कुंडली बनी 1947 में, उसमें यही कॉम्बिनेशन था, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि एक साथ बैठ रहे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको भारत तो चूँकि एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा मतलब शरीर जो मतलब भारत का जो अंग होगा पुष्ट होगा, जो जल्दी टूटेगा नहीं, भारत में जुटेगा ही, मरने तक उत्साह रखने वाला, अर्थात भारत कभी भी युद्ध हारता नहीं। गलत निर्णय अगर कोई ले ले तो उसमें थोड़ी खामी भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन उत्साह कभी भी भारत का कम नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। लॉकडाउन में भी, कोरोना में भी अपने ताज़ा उदाहरण देखा है कि भारत पूरी दुनिया जहाँ अस्त व्यस्त था, भारत के लोग ऐसे अस्त व्यस्त नहीं थे। दूसरों की सेवा करने वाला, समस्त विश्व का कल्याण करने वाला होगा। उसी प्रकार अगर सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और शनि एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं तो इस योग से व्यक्ति वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, भाषण देने वाला, इंद्रजाल जानने वाला मतलब मायावी होगा, जादूगर टाइप का व्यवहार करेगा, चंचल चलित स्त्री का प्रिय, बुद्धिमान, बहुत शत्रु वाला और निर्भय होता है। क्योंकि यहाँ पर शनि भी साथ में बैठा है, गुरु शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है साथ में, तो कॉन्फिडेंस वगैरह सारा मिल गया एक साथ में, तो व्यक्ति किसी से डरेगा नहीं। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र अगर एक साथ आपकी कुंडली में कहीं पर बैठे तो व्यक्ति यहाँ पर देखिए भौम और शुक्र साथ में मिल रहा है, तो जातक कामी होगा, बहुत घोड़ा रखने वाला होगा, पुण्यवान, सेनापति रहेगा, शोक रहित, राजा का प्रिय और सौभाग्यवान होता है। उसी प्रकार सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि अगर एक राशि में आपके घर कुंडली में कहीं बैठे हुए हैं तो जातक सदा उद्विग्न, रोगी, घर घर भीख मांगने वाला, कहने का मतलब कि भटकने वाला, पुराना मैला वस्त्र पहनने वाला। यहाँ पर शनि का कारकत्व तो ज़्यादा दिखा दिया है, लेकिन शनि अगर कमज़ोर पड़ेगा तो ये जितने भी खराब फल आपको दिख रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि योग अगर कुंडली में बैठा है तो जातक मृत्यु, बंधन, रोग से पीड़ित, लोक में मान्य और रोग से व्यथित होगा। विद्वान, निर्धन और थोड़ा कमज़ोर शरीर वाला होगा। विद्वान में उसी कमी नहीं रहेगी, लेकिन शरीर से थोड़ा वो कमज़ोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल शुक्र की युति बन रही है और साथ में शनि है, तो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा अपने शरीर का प्रयोग कर देगा। सूर्य, भौम, गुरु, शुक्र और शनि अगर एक साथ कुंडली में बैठे हैं तो जातक जल यंत्र, धातु, पारा आदि रसायन क्रिया में निपुण और इन्हीं कार्यों की प्रसिद्ध करने में लगा रहता है। सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, तो यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। बहुत शास्त्र जानने में निपुण, मित्र और गुरुजनों का प्रिय, धर्मात्मा और व्यक्ति दयालु होता है। ये सारे कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में कहीं पर बनते हैं या फिर किसी और कुंडली में बनते हैं तब ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये सारे फल आपको मिल रहे हैं या नहीं। चंद्र, भौम, बुध, गुरु और शुक्र ये सारे के सारे ग्रह अगर एक साथ कहीं बैठे हैं तो यहाँ पर लगभग अच्छे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 4 शुभ ग्रह हैं और एक जो है क्रूर ग्रह है भौम, तो उसको सब संभाल लेंगे। जातक सज्जन होगा, निरोग शरीर होगा, विद्या, धन और सुख से संपन्न, बंधुओं का हित और बहुत मित्र करने वाला। अगर 4 सज्जन हो, एक दुर्जन हो तो दुर्जन को सही रास्ते पर उसका एनर्जी अच्छे से व्यक्ति ले आता है। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि अगर एक साथ आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों तो जातक आँख का रोगी हो सकता है,
दरिद्र कहने का मतलब जहाँ जिस घर में बैठा है, जिस भाव में बैठा है उससे दरिद्र होगा, ये नहीं कि तुरंत भीख ही मांगने लगेगा। अगर विद्या भाव में, पंचम भाव में बैठा है तो धन से संबंधित, धन बोल रहा हूँ, ज्ञान संबंधित कुछ समस्याएं होंगी। अगर मान लीजिए चौथे भाव में बैठा है तो घर से संबंधित कुछ समस्याएं होंगी। चंद्र, भौम, बुध, गुरु और शनि, बुध, शुक्र और शनि अगर एक साथ कुंडली में कहीं बैठे हो तो जातक अधिक शत्रु और अधिक मित्र दोनों होंगे उसके। परोपकारी होगा, विपरीत स्वभाव वाला एवं अधिक अहंकारी होगा। विपरीत स्वभाव तो होगा क्योंकि भंग, भौम और शनि एक साथ बैठे हैं। उसी प्रकार आगे के कॉम्बिनेशन देखेंगे हम तो चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अगर एक साथ बैठे हों तो यहाँ पर राजयोग बना देगा। राज्य सचिव, राजा के समान, समुदाय का स्वामी व सर्वमान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि के विपरीत जो मंगल है और सूर्य दोनों नहीं है, बाकी 4 ग्रह सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और शनि साथ में बैठा तो शनि राजयोग भी देता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वह दशम और एकादश का स्वामी होता है। तो शनि को खराब नहीं मानना चाहिए। शनि वृत्त मतलब सेवकाई कराता है और ख़राब फल दे तो आलसी बना देता है, लेकिन अगर शनि के हिसाब से अगर आप अच्छे से कठिन परिश्रम मेहनत करें तो राजयोग भी देता है। जिसकी भी कुंडली में शनि मजबूत होता है उसे चिरकाल तक, मरने के बाद भी प्रसिद्धि मिलती है, याद रखिएगा। इसीलिए जितने भी चक्रवर्ती सम्राट होते हैं उनकी कुंडली में शनि का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार अगर आप भौम मतलब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि का फल देखेंगे तो सुंदर, मन, चित वाला, उन्मादी, राजा का प्रिय, शोक से रहित, निर्धन, निद्रालु एवं निर्धन होता है। अब उसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे 6 ग्रह अगर एक साथ कुंडली में बैठे हों तो क्या फल होगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र हो जो जातक विद्या, वित्त, धर्म में लीन, कृष मतलब पतला शरीर वाला, अधिक बहुभाषी मतलब बहुत सारे भाषाओं को एक साथ वो बोल सकता है बड़ी आराम से, विशिष्ट बुद्धिमान होता है। तो 6 ग्रह अगर एक साथ बैठे हों तो चक्रवर्ती सम्राट ही होगा ऐसा व्यक्ति, बहुत मतलब मान सम्मान वगैरह पाएगा सब कुछ। सूर्य, चंद्र, भौम तो मंगल, बुध, गुरु और शनि अगर एक साथ बैठे हों तो जातक दानी, परोपकारी, अस्थिर स्वभाव वाला, संत एवं गुणी, निर्जन स्थान में रमण करने वाला होगा। क्योंकि 6 ग्रह के कॉम्बिनेशन एक साथ, 6 ग्रहों का स्वभाव अगर एक साथ मिले तो कहीं कुछ विपरीत, कहीं कुछ अच्छा, मतलब सारी चीज़ मिलने की आवश्यकता होती है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि अगर एक साथ बैठे हों कहीं पर भी तो चोर मतलब जहाँ भी जाएगा कॉपी करने की क्षमता उसमें ज़बरदस्त रहेगी। परिस्त्रीगामी, कोढ़ी, अपने मनुष्यों से निरादर पाने वाला, मूर्ख, स्थान से च्युत मतलब उस स्थान जहाँ भी अपना पैतृक स्थान हो वहाँ से अलग रहेगा वो, और पुत्रहीन, क्योंकि अगर भौम, शुक्र और शनि को कंट्रोल नहीं किया गया यहाँ पर तो ये सारे जितने खराब फल बताए गए हैं ये मिलेंगे। अगर आपने मंगल, शुक्र और शनि के प्रभाव जो कि आचार विचार मतलब अपना शरीर का ज़्यादा दुरुपयोग करने से बचेंगे तो ये सारे फल आपके कम हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप आगे देखिएगा तो सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि अगर एक साथ बैठे हो जातक दुष्ट प्रवृत्ति का, दूसरों के कार्य में लीन रहने वाला, क्षय रोगी, अगर अपने घर के कार्य ना करें दूसरों के कार्य में लीन रहें तो उसे दुष्ट प्रवृत्ति ही कहा जाता है। क्षय रोगी, टीबी का रोगी, श्वास व खांसी से पीड़ित, देहधारी और भाई बंधुओं से निंदित होता है। तो बस अपना व्यवहार बदलिए, अपने घर का कार्य कीजिए, दूसरों का व्यर्थ का कार्य करना बंद कर दीजिए तो ये फल आपको अच्छा मिलने लगेंगे। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अगर यहाँ पे एक साथ बैठे हों तो जातक राजा का मंत्री होगा, सौभाग्यवान, क्षमा से युक्त, शोक से पीड़ित एवं स्त्री व धन से रहित होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो पारिवारिक जीवन ही सबसे पहला टारगेट होता है कोई भी ग्रह बिगाड़ने का। अगर कोई भी ग्रह बिगड़े तो सबसे पहले पारिवारिक जीवन ही उसका बिगड़ता है। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अगर एक साथ बैठे हों तो जातक तीर्थ में सदा रमण करने वाला, घूमने वाला, धन व पुत्र से हीन, वन या पर्वत का सेवकाई करने वाला। वैसे तो 4 ग्रह एक साथ बैठे तो ही प्रवैया योग माना जाता है, संन्यास योग, लेकिन यहाँ पर 6 ग्रह बैठे हैं तो संन्यास योग तो से पक्का मान लिया जाएगा। हालांकि संन्यास में भी ऐसा नहीं होता है कि संन्यास लेके कोई जंगल में रहे, लोगों की सेवा भी करता है। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि अगर एक साथ अभी कुंडली में कहीं पर बैठे हों तो जातक सदा पवित्र, प्रतापी, अधिक स्त्रियों से लीन, राजा का प्यारा, राज्य मंत्री, धन, पुत्र और सौभाग्य से युक्त होता है। चिरंजीवी कह लीजिए या फिर चिरकाल तक फेमस जो होता है ना व्यक्ति, प्रसिद्ध होता है, ऐसा व्यक्ति मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी है, मंगल भी है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि है। तो कोई भी ग्रह अस्त नहीं हो रहा है, सभी ग्रह फल दे रहे हैं। सूर्य के साथ जो भी ग्रह होता है अस्त हो जाता है तो फल देने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है।
इसीलिए ऊपर के कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा कि सूर्य बैठता है तो थोड़ा बहुत ख़राब फल भी है, लेकिन अगर सूर्य ना बैठे और बाकी सारे 4-5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छा अच्छा फल मिलता है, क्योंकि सारे ग्रह अपना फल देने में समर्थ होते हैं। तो ये आपको मैंने कॉम्बिनेशंस बताया, 5 ग्रह और 6 ग्रह साथ बैठे हो तो। इसी प्रकार रावण संहिता को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। आपको कैसा लगा ये सीरीज़ ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।